अपनी रचना को पवित्र कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य सुंदर साथ जी, हम ब्रह्म आत्माओं को धनी ने लाड करके ये खेल दिखाया। इस खेल में हम पहले कब आए? ब्रिज में। ब्रिज में कितना समय रहे हम लोग? 11 साल और 52 दिन। पहले दिन इतना अंदर प्रेम था, इतना अंदर जोश था कि रात भी काटनी मुश्किल थी। कब हम मेले से अपने दिन 1, डे 1। और जब 11 साल हो गए तो माया का पूरा असर, पूरा जोर हम पर। और अब हमारे पति तो हमारे घर में, और आप कौन हो गए? परपुरुष। और हम तो कुलवंती नारी हो गए। इसका मतलब हमारा कुल है, परिवार है, और आप परपुरुष हैं। ऐसे अपशब्द कोई व्यक्ति कब बोल पाता है? जब बुद्धि पूरी माया ने हर ली। केवल 11 साल में ही असर था। अब परम धाम का सुख जो अक्षर भगवान को दिखाना था, उसके लिए उत्तम जमीन कौन सी थी? योग माया। जहां सब कुछ अखंड है, जहां सब कुछ नूरमयी है, वहां पर जब ले जाकर रास प्रारंभ करी तो रास कितना समय चली? एक रात हुई थी। लगभग 6 महीने की कहते हैं जैसे एक रात हुई। उसमें 6 महीने में ही बुद्धि खराब हो गई और केसर बाई और इंद्रावती जी का झगड़े का वर्णन आ गया। और जब अंतर ध्यान से बालाजी लौटे तो क्या कहा कि रूहो, मैं तो कहीं नहीं गया था, तुम्हारे और मेरे बीच में एक पेड़ आ गया था। पेड़ किस चीज का था सुंदर साथ जी? माया। अहंकार का। अहंकार का पेड़ था। आज तो 400 साल में उस पेड़ को खूब पानी और खाद मिलके पूरा वन बन गया। उस समय तो एक ही पेड़ था ना। सुंदर साथ जी, अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक है अहंकार। क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति तो खुद समझना जानता है, खुद समझना चाहता है। एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड उसके आगे है, बहुत बड़ा उसके आगे विकास का मार्ग है। जो अज्ञानी है, अज्ञानी होना सबसे अच्छा है। अगर आप ये समझ जाएं कि मुझे परम धाम के बारे में अभी कुछ नहीं पता, अगर आप ये समझ जाएं कि मुझे अभी रहने के बारे में कुछ नहीं पता, अभी मेरे आगे वो विधि नहीं लगी है जिससे मैं अपनी आत्मा को जागृत कर सकूं, या वो विधि अभी हाथ नहीं लगे जिससे इस खेल के दुखों को छोड़कर इति ही बैठे घर जागे धाम कर सकूं, यहीं बैठे मैं अर्श के सुख ले सकूं। इसे वेदों में जीवंत मुक्ति कहा है। एक तो मोक्ष है जो तन छोड़ने के बाद लोग प्रयास करते हैं, उसके लिए अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मंदिर बनवाते हैं। लेकिन वेदों में कहा जीवंत मुक्ति, जिसमें जीते जी हम धाम के और धनी के सुख लेते हैं। ये केवल निजानंद संप्रदाय बताता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो बहुत बड़ा मार्ग आपके आगे खुला है, बहुत कुछ करने को है। लेकिन अगर अहंकार का वन आगे आया हुआ है, हमें पता है, तो कहां जाएंगे? हमें पता है करने से ही हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसीलिए सुंदर साथ जी इस सारी खरपतवार को अब उखाड़ देंगे। फिर से हम अगर नहीं पहुंचे ना, हम लोग सेवा, अभी जब पूजन होता है चर्चा के समय, तो क्या बोलते हैं? पूजन इनविद कीजिए। किस तरह से पूजन होता है राज्य का? फेर फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। राज्य का पूजन है ही ऐसे कि स्वरूप बार बार हृदय में लेना है।
इसी को चितवन कहते हैं सुंदर साथ। हर बार हम चर्चा में ये बात सुनते और बोल रहे हैं, लेकिन चितवनी हम में से कर कितने रहे? चितवनी है क्या? ध्यान, मेडिटेशन, फोकस करना किसी पॉइंट पे। अब आप ये सोचिए कि आप प्रवाहियों में जाइए तो उनकी चितवन या उनका ध्यान तो इतना जड़ है, किसी पॉइंट पे कहेंगे आप ध्यान कीजिए, अग्नि पे कहेंगे ध्यान कीजिए, या फिर किसी और पदार्थ पे कह देंगे, वायु पे, श्वास पर कह देंगे केंद्रित कीजिए अपने ध्यान को, और इसमें ही वो लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं और छोड़ना पसंद नहीं करते। राधा स्वामी ध्यान के अलावा कुछ और बात पसंद नहीं करते सत्संग में। निरंकारी भी ध्यान के अलावा कुछ और पसंद नहीं करते। ब्रह्म कुमारी ही ध्यान के अलावा कोई और बात नहीं करते। और हमारा ध्यान से सबसे ज्यादा प्यार है। केवल बोल रहे हैं कि राज्य का पूजन निर्विध कीजिए, फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। करके तो देखिए। अगर ये ध्यान, अगर ये चितवन, मेडिटेशन इतनी बड़ी चीज है कि वैज्ञानिक भी कह रहे हैं 10 मिनट के ध्यान से सारी एंजाइटी, सारी टेंशन बदल जाती है। अब तो क्या कहते हैं, WHO ने भी वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दिए जिसमें ब्रेन का स्कैन लिया गया मेडिटेशन से पहले और 10 मिनट बाद में, तो कितना ब्रेन के अंदर सब पीस चल रहा है। अदरवाइज सारा रेड चल रहा था ब्रेन के अंदर, इतने सर्किट्स इधर से उधर जा रहे हैं टेंशन एंजाइटी में, और 10 मिनट्स आफ्टर मेडिटेशन सारा शांत हो गया। और हमारा तो शांत के बाद आनंद और फिर परम आनंद है। करके देखिए। अब हम कह रहे हैं हमें ध्यान नहीं करना, तो ध्यान तो हमें भी अभी भी कर ही रहे हैं ना। अभी ध्यान नहीं कर रहे? कितनी माताओं का ध्यान बच्चों में, तो ध्यान कर रहे हैं। कितने व्यक्ति का अभी यहां रहते हुए भी कारोबार में ध्यान होगा। और अगर वाणी की मूल बात पकड़ें तो इस वक्त कहां बैठे हैं? परम धाम में, मूल मिलावे में। और ध्यान कहां है हमारा? इस वक्त मंदिर में हम देख रहे हैं ना, तो हम मूल मिलावे परम धाम में बैठे, ध्यान हमारा भाग तो रहा है खेल में। और क्या गजब की पिटाई हो रही है। गेंद की तरह कोई इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है। घर वाले कह रहे हैं बॉस की सुनो, नौकरी की सुनो, कारोबार देखो, कारोबार वाले आगे मार रहे हैं। कर आके जो भी हम कर रहे हैं, हमें यहां से वहां डॉज किया जा रहा है ध्यान को। और टेंशन, परेशानी, दुख, तकलीफ। बच्चों को देखो तो बच्चे परेशान हैं, नौजवानों को देखो वो उससे ज्यादा परेशान है। बुजुर्ग कह रहे हैं बहुत ही परेशान है। बुजुर्ग तो कह रहे हैं भाई कोई ऐसी चौपाई, ऐसा पाठ बताओ जिससे तन खत्म हो जाए। बहुत दुख की बात है सुंदर साहब जी। सरकार साहब से मैंने तो इतना नहीं प्यार किया होगा जितना आप सुंदर साहब ने किया है, ना उतनी मैं सेवा कर पाया जितनी आप सुंदर साहब ने करी है। लेकिन इतना सुख, इतना सेवा और इतना वाणी मंथन के बाद भी हमारे बुजुर्ग ये सोचते हैं कि तन कैसे खत्म हो। खेल खत्म होने की अभी भी बात नहीं हो रही, क्योंकि अब लगता है वो दरवाजा ही जैसे बंद है। इतनी नींद कि हमें मौत का इंतजार करना पड़े समस्याओं से छूटने के लिए। इसका मतलब गाड़ी कहीं बहुत गलत जा रही है। धनी देवचंद्र जी ने ध्यान कर कर पहले योग माया में दर्शन किए, घुंगरी का प्रसाद मिला था उन्हें। फिर उसके बाद राज्य के दर्शन किए, कहां पर? श्याम जी के मंदिर में दियो दर्शन। फिर वही प्रथा उन्होंने आगे चलाई। जिस जिस ब्रह्मात्मा को तारतम देके जगाया, रोज वर्णन करते थे धाम का। और इंद्रावती जी कहती मैं रोती हूं कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। फिर श्री प्राणनाथ जी ने सभी ब्रह्मात्माओं को आवाहन किया और पन्ना दरबार में, बंगला दरबार में बैठाकर सबकी सुरताओं को धाम में पहुंचाया। और वो उधर बैठे बैठे धाम में पहुंच गई ब्रह्मात्मा, और उन्होंने जागनी रास का सुख लिया। फिर धीरे धीरे वाणी ढपती गई और हम सब सुंदर साथ ने प्रवाहियों की राह अपनाई। सरकार साहब आए और उन्होंने झंझोड़ा, और झंझोड़ कर हमें वाणी मंथन बताया और चितवन बताया।
हम में से बहुत सुंदर साथ होंगे जिन्होंने चितवनी का शिविर अटेंड किया, नहीं किया हमने ने? अभी मुझे कुछ चर्चाएं सरकार साहब की मिली थी, उसमें सरकार डे 1 से 21 डेज का है प्रोग्राम, उसमें वो डे 1 से डांट रहे हैं कि क्यों नहीं लग रही तुम्हारी चितवनी। मुझे समय लगेगा, जैसे ही मैं उसे नेट पर अपलोड करूंगा, सरकार कह रहे हैं चितवनी लगती है लगती है लगती है लगती है, तुम्हारी रहनी नहीं है। इंद्रावती की तरह से रहनी ले आओ, लग जाएगी। तो सुंदर साहब जी, सरकार साहब, देवचंद्र जी से जो अब तक चलन हुआ, अब हमसे वो चलन छूट रहा है। अब हम वाणी मंथन नहीं करते और वाणी के बिना ही सारी बैठक खत्म हो जाती है। अगर सुंदर साहब मिलकर बैठना भी पसंद करता है तो वाणी बीच में नहीं है। और शब्द है जागृत जगावत तत्खिन, इस वाणी के प्रताप से ही हम जहां तक पहुंचे हैं, सरकार ने हमें वहां तक पहुंचाया। वाणी मंथन छूट रहा है, सेवा पूजा छूट रही है। धीरे धीरे सुंदर साथ या तो सेवा पूजा करते ही नहीं है, या रुचि नहीं है, या फिर क्योंकि सेवा का भी वास्तविक मर्म क्या है, आप सेवा पूजा हाथ से यहाँ करें और सूरता तो धाम में ले जाते हैं ना। प्रातः की जो सेवा पूजा होती है सारी मूल में परम धाम की है ना, 5वीं भूमि से लेकर 3री भूमि तक की। इसी तरह शाम की है जब सुखपाल जाते हैं, इसी तरह रात्रि की है जब पुड़ावनी करानी होती है राज्य की। तो हम अगर ध्यान नहीं चढ़ाते, इसलिए सेवा पूजा में भी धीरे धीरे रस खत्म है। और चितवन बड़े महाराष्ट्री के समय के सुंदर साथ मुझे जितने भी मिले, उन सब सुंदर साथ की मैंने ध्यान में हमेशा रुचि देखी है। चाहे वो बनारसों माता जी थे, चाहे वो कांता आंटी के मदर थे, या जितने भी बड़े महाराज जी के समय के सुंदर साथ थे, सबकी रुचि ध्यान में थी, चितवनी में थी। सबको वही अच्छा लगता था, क्योंकि जब वे देखते थे कि शेरपुर में सुबह रात होते ही महाराज जी ध्यान में बैठ जाते, तो कुछ सुंदर साथ के मन में तो ये बात आती थी कि सारी रात ध्यान में बैठते हैं। तो तारतन भवन में बैठते थे, या ताल के पास बैठते थे, या एक चबूतरा वहां पर जाके बैठते थे। तो कुछ सुंदर साहब के मन में तो लालसा आती थी कि इतनी रात रात ये रोज ध्यान में बैठते हैं, तो इनका ध्यान पक्का लगता है, इसका मतलब इनसे जो मांगो मिल जाएगा। क्या मन में रुचि आई है कि इनका ध्यान तो पक्का लगता है, जो मांगो इनसे मिल जाएगा। केवल कुछ प्रतिशत सुंदर साथ ऐसा था जिन्होंने कहा अगर ये ध्यान में बैठे और दर्शन कर रहे तो हम क्यों ना बैठ जाए। सरकार साहब इसे सरल भाषा में कहते थे, कब तक खजाना चवन्नी अठन्नी मांगते रहोगे, खजांची कोई मांग लो ना, खजाना तुम्हारा है। आइए अब ये खजाना धाम धनी फिर से हमारे आगे परोस रहे हैं। फिर चली सच की हवा, झूठ से पर्दा हटा। अब ये धाम फिर से धनी हमारे सामने पेश कर रहे हैं। इन्हें सुने समझे, अपनी सुरता को ये पक्का करें, निश्चित कर लें कि ये सत्य है और ये स्वप्न है। हम कौन है? हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। हम वो जीव भी नहीं है जो शरीर को चला रहा है। हम कौन है? हम आत्मा है जो धनी के चरणों में बैठी है। और अब खेल को वहां से देखना है, अब वहां से धनी को देखना है और परमधाम 25 पक्षों को देखना है। हम परमधाम 25 पक्षों में क्या कर रहे थे? रंग महल पहला पक्ष। ये रंग महल कौन सी दिशा में आया है? पूर्व में, मध्य में आया है, ये केंद्र है, ठीक है। यहीं से दिशाएं निर्धारित होती है। तो ये कौन सी दिशा है? और ये और ये और ये दक्षिण। रंग महल में कितनी भूम आई है? 9 भूम, 10वीं आकाशी। आकाशी क्या होती है? रूफ, चांदनी। रंग महल कितने हास में आया है? 201 हास में। प्रत्येक हास में कितने मंदिर आए हैं? 30। प्रत्येक हास में कितने मंदिर आए हैं? एक साइड में 30 मंदिर आए हैं। एक हास में 30 है, 200 × 30 12,000 मंदिर हो गए। अब मैंने कहा 200 × 30, लेकिन हास 201 है, क्यों? हाँ, एक बार आगे कीजिएगा जरा, और आगे। ये रंग महल लिया जरा, और आगे और आगे। बस बस बस। सुंदर साहब जी 200 × 30 12,000, ठीक है। क्षमा चाहता हूँ, 6,000 हो गए, ठीक है। तो 6,000 है, तो ये लेकिन 201 हास कैसे है?
हाँ, एक हांस का दरवाजा तो 201 हो गए ना। मैं आपको बताता हूं, जरा समझिए, नई बात है। हुआ यूं कि एक ये हांस थी और एक ये वाली हांस थी। दोनों में कितने कितने मंदिर होने थे? 30-30 मंदिर। लेकिन पूर्व दिशा में द्वार की भव्यता सुंदरता बढ़ानी है बहुत ज्यादा। तो क्या किया, इस हांस से 5 मंदिर लिए इस हांस से और 5 मंदिर लिए इस हांस से, 10 मंदिर का ये मुख्य दरवाजा बना दिया गया। और तो यहां पर कितने रह गए हांस? क्षमा चाहता हूं, कितने मंदिर रह गए? 25। और उधर भी रह गए 25। और ये 10 मंदिर जो दोनों जगह से लिए थे उसका ये मुख्य द्वार बना दिया। ठीक है, तो ये एक हांस एक्स्ट्रा बनाई गई है मुख्य दरवाजे की शोभा बनाने के लिए। और इस द्वार की शोभा देखिए, ये है यहीं तक, लेकिन ऐसा लगता है ये 9 भूम तक जा रहा है द्वार, क्योंकि ये हीरे का मंदिर, ये हीरे का थंब है, इस पे भी हीरा, फिर हीरा, हीरे पे हीरा चढ़ता गया। तो ये पूरा ये एक ही द्वार लगता है। और फिर उसके साथ अगर यहाँ माणिक है तो इसके ऊपर भी सारे माणिक के थंब आ गए। तो बड़ी ही सुंदर ये नगों की नक्शकारी और ये नूर प्रकाश है जो चांदनी चौक पर पड़ता है। ये बड़ा ही सुंदर 10 मंदिर का पूर्व दिशा का द्वार बना है। ठीक है, तो 201 हांस है लेकिन मंदिर उतने ही रहे। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है, अभी कितने ऊंचा चबूतरा कितना आया है? 1 भौम ऊंचा चबूतरा आया है। आइए अब 4 भौम तक हो गई थी, तो सीधी 5वीं भौम पर चले। 4 भौम तक सबको समझ आ गया था ना? चलिए बैक बटन दबाइए जरा एक बार। हाँ, नीचे करिए। नहीं, यहाँ ले, यहाँ। ये क्या आया है? कितने मंदिर आए हैं? 6000 मंदिरों की ये पहली हार। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ 30 होने थे और यहाँ 30 थे। यहाँ से 5 लिए, यहाँ से 5 लिए, 10 मंदिर की एक अलग हांस बन गई। 6000 मंदिरों की दूसरी हार। फिर उसके बाद क्या आएगा? चौरस हवेलियां। फिर उसके बाद क्या आएंगी? गोल हवेलियां। गोल हवेलियों के बाद क्या आएगा? पंचमहल। अब इसमें सुंदर सा जी एक बात और समझिए, क्योंकि हम एक बार रंगमहल कर चुके हैं ना, तो थोड़ा सा हमें और एक्स्ट्रा करना चाहिए ना। एक बात और समझिए, ये जो 4 चौरस हवेलियां, इसे एक फिरावा कहते हैं। ठीक है, ये जो 4 चौरस हवेलियों का जो रिंग है, इसे एक फिरावा कहते हैं। तो कुल 8 फिरावे आएंगे। ठीक है, 4 चौरस हवेली का एक फिरावा, फिर 4 गोल हवेली का दूसरा फिरावा, फिर दोबारा से 4 चौरस हवेलियों का तीसरा फिरावा आएगा। इसमें बनाया नहीं वार, ठीक है, क्योंकि इतना बनाना मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से ये तो परमहंसों ने कैसे ना करके प्रयास करके ये बनाया है, नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है। तो पहले 4 चौरस हवेली का ये क्या है? बोलेंगे तो याद होगा, क्या है ये? पहला फिरावा। फिर ये 4 गोल हवेलियों का क्या है? दूसरा। फिर दोबारा क्या आएगा? चौरस हवेली का तीसरा फिरावा। इस तरह से चौरस गोल चौरस गोल चौरस गोल, ये 7 फिरावे हो जाएंगे। उसके बाद क्षमा चाहता हूं, 8 फिर आज मुझे क्या हो गया, मैं तैयार ही नहीं था, मैंने सोचा विजय भी यही कराएंगे आज। तो ये 8 फिरावे होंगे, 4 चौरस के और 4 गोल के। फिर 9वां फिरावा होगा पंचमहलों का। ये नई बात है, सबको समझ आइए? नहीं तो मैं रिपीट करूं, सबको समझ आइए? कितने फिरावे आए हैं यहाँ पे? माने 28 थंब के चौक से मध्य की हवेली में जाने के लिए कितने फिरावे पार करने पड़ेंगे? 9 फिरावे। एक फिरावे में कितनी हवेली आएंगी? 4। तो ये एक फिरावा चौरस, फिर गोल, फिर चौरस, फिर गोल। इस तरह से 4 चौरस, 4 गोल, फिर 9वां फिरावा पंचमहलात का। फिर उसके बाद जाकर ये 9 मध्य के चौक आएंगे। एक आगे कीजिएगा, ये देखिए कलर्ड में। ठीक है, चौरस गोल, फिर चौरस, फिर गोल, और फिर आए पंचमहलात। अब आगे कीजिए। पंचमहलातों की शोभा सबको पता है, कितने मंदिर आते हैं पंचमहलातों में? 5 मंदिर। बड़ी सुंदर इसकी शोभा आती है। 1 2 3 4 और 5 मंदिरों का ये पंचमहलात आते हैं। ठीक है, आगे चलिए और आगे कीजिए। पंचमहलातों को जब आप सूरता द्वारा पार करेंगे, अभी बताया ना श्री जी साहब हर रात क्या बोलते थे? कहां अपनी सूरता लेके जाओ?
सोने से पहले कहाँ चलो? अपनी सुरता को पांचवी भूम रंग परवाली लेके जाओ। अब श्री जी के आदेश पे ही तो हमें चलना है, पग चिन्हों पे, हाथी के पग चिन्हों पे ही तो चलना है। अगर उन्होंने कहा है तो हर रोज रात को हमें जाना चाहिए। अब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? पहले चौरस हवेलियां, जैसे 28 स्तंभ के चौक सीढ़ियों से ऊपर गए, ऊपर जाकर पहले चौरस हवेलियां, फिर गोल हवेलियां, फिर चौरस हवेलियां, फिर गोल हवेलियां, ऐसे 8 फिरावे, फिर पंच मोहल्लात पार कर कर आ गए तो ये बागीचों की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। बागीचों में ये नहरें चल रही होंगी, ठीक है। और फिर ये 4 स्तून जाते हुए दिखेंगे। ये स्तून जो है पारदर्शी हैं और इनमें नूरी जल ऊपर नीचे जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और उसके बाद मध्य में आ गए 9 चौक। अब ये चौक है क्या? 9 ये क्या है? 9 महाहवेलियां। महाहवेलियां माने एक हवेली में 12,000 मंदिर है, प्रत्येक हवेली में, ठीक है। ये देखिए 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 प्रत्येक हवेली में कितने मंदिर आए हैं? 12,000। कितने आए हैं? 12,000। आगे चलिए। सभी की योगबाई लाल आई है, लेकिन शयन की लीला ये मध्य की महाहवेली में या मध्य के चौक में होता है। आइए अब इसके अंदर चलते हैं, आगे चलिए। ये देखिए, ये 12,000 मंदिर आए हैं और उसमें से ये मध्य का मंदिर कौन सा है? रंग परवाली। अभी इसमें मैं बहुत आपको विस्तार नहीं बता रहा, देख लीजिए रंग परवाली के आसपास कौन सा मंदिर आपको पसंद है, जहां से सूरता वहां से भी ले जा सकते हैं, पता है आप। अब अगर सारा नहीं पार करना, मेडिटेशन हमारे हाथ में है, ठीक है। आत्मा की गति हमारे हाथ में, जहां से चाहे वहां से प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। कोई उसमें वो बात नहीं है। तो हम अपनी सूरता जब जैसे सुबह उठे तो ये भाव क्यों लेते हो कि हम अपने घर में उठे? ये भाव लीजिए हम अपने कक्ष में उठे, ठीक है। हम अपने मंदिर में उठे तो जागी जब तम का पीयू जी ना पास है। अभी धनी पास नहीं है तो जाना है रंग परवाली में। तो आसपास के किसी भी मंदिर से हम फटाफट से श्रृंगार कर भागे धनी की ओर। इतना सबको समझ आ रहा है? इतना सबको समझ में आ रहा है? आगे चलिए। अब एक मंदिर की शोभा समझिए। ये देखिए हमारा मंदिर, ठीक है। इंटीरियर फिक्स नहीं है, अपने हिसाब से बदल सकते हैं। हर सखी का अलग है, हर सखी का हृदय के अनुसार यहाँ पर ये इंटीरियर अलग है। और ये इंटीरियर क्या है? परम धाम क्या है? राज्य का हृदय, ठीक है। सुंदर साहब जी हकीकत के साथ मार्फत की बात लेते चलेंगे ना तो सरल रहेगा, ठीक है। केवल लकीर का फकीर नहीं बनना। ये रूम क्या है? ये राज्य का हृदय है। यहाँ हम धनी के हृदय का सुख का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये जो मंदिर है, मुख्यतः इसमें जो वाणी के अंदर वर्णन आया है वो क्या क्या आया है कि एक सेज्जा है, देखिए सेज्जा पे ये छप्र भी आया है, ठीक है। सिंहासन कुर्सियां आई हैं, हिंडोले आए हैं। ये देखिए खट छप्पर के हिंडोले आए हैं, एक आगे कीजिएगा। सेज्जा, सिंहासन कुर्सियां, ये हिंडोले, खट छप्पर के हिंडोले, ऊपर छप्पर है, नीचे खाट है। इनमें भी हम बालाजी के साथ बैठेंगे, सुख लेवे सारी रात। अब निर्विकार बुद्धि से, आत्म की बुद्धि से विचारना है कि कौन से सुख लेते हैं। बड़ा दिमाग खराब कर लिया ये न्यूज चैनल में कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कौन जीतेगा। जरा सी तो हम अब बुद्धि लगाएं कि यहां पर क्या सुख लेते हैं। इतनी हंसी का खेल है, हम बैठे हैं मूल मिलाप में और वहां बैठे बैठे कह रहे हमला करो पाकिस्तान पे। हमारे लोग मार दिए। अरे क्या हो गया? खेल में इतनी बुद्धि मारी गई है कि कहाँ बैठे हम हिंदुस्तान में बैठे हैं इस वक्त। कहाँ हैं हम इस वक्त? मूल मिलावे में। आधे से ज्यादा भारतीय जो कह रहे हैं वहां जाके हमला करो, कोई एक तो जाए वहां जाके हमला करने। माने सिपाहियों की मौत का बदला लेने के लिए मरे भी सिपाही जाके, तुम जाओ इतने शूरवीर हो तो। लेकिन न्यूज चैनल सब पकड़ के बैठे कि हुआ क्या और करना क्या। बुद्धि माया ने मलिन की है सुंदर साहब जी। हम यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार कहते थे ये तो क्या कहते हैं राजनीति के अखाड़े हैं, उठापटक चलती रहेगी, पहलवान एक दूसरे को पटकेंगे। तुम्हारा अखाड़ा कौन सा है?
तुम्हारा अखाड़ा कौन सा है, हमें वहां की बात सोचनी है, पल पल। ठीक है सुंदर साहब जी, अब आइए, ये अब हमारे हृदय में ये दर्द होनी चाहिए, ये दिन रात जैसे चलता रहा ना, क्या हुआ, अगला गोला किसने फेंका, अब ये चलना चाहिए दिन रात की धनी, यहां पर हम कौन सा सुख लेते हैं। मेरे मंदिर के अंदर झूले आए हैं, वो झूलों का सुख कैसा होता होगा, वो सुख क्या है। मेरी आत्मा देखिए निर्विकार है वहां पर, जैसे ही जीव भी शरीर से बाहर निकला, कोई विकार रह जाता है जीव में, स्त्री पुरुष का भाव रह जाता है, जीव खत्म है, तो आत्मा और फिर परम धाम की बात हो रही है, वहां कौन से सुख होते होंगे, वहां से वो कौन सी इश्क की तरंगे हैं जो देते और लेते, कब तक बात ही करते रहेंगे इस बात में। अब औरे इश्क भानु हम, वो इश्क क्या है, वो तरंगे क्या है, वो क्या आदान प्रदान चलता है, अब मैंने धनी वो जानना है। ठीक है, आइए आगे चलिए। उसके बाद ये हमारे मंदिर की शोभा है, यहाँ हम उठने के बाद श्रृंगार कर कर जाएंगे सुबह प्रातः रंग परवाली के मंदिर। अब आइए मंदिर का दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये हो गया रंग परवाली का मंदिर। सभी मंदिरों में से मध्य में रंग परवाली मंदिर, और उसका रंग क्या है, लाल, परवाल जैसा लाल रंग का आया है। इसी मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा आई है केवल। ठीक है, ये परिक्रमा रोज केवल इसी मंदिर के बाहर आई है। एक और आगे कीजिएगा। अब सूरता हमारी हर रोज रात को यहाँ पहुंचनी चाहिए इस मंदिर के, तो इसको अच्छे से समझना चाहिए ना। इस मंदिर के 4 मुख्य विशाल दरवाजे, ये शीशे के आए हैं 4 दिशाओं में, मध्य में ये शीशे के दरवाजे आए हैं, ताकि जब रूहें आकर परिक्रमा करती हैं, युगल स्वरूप को अगर उठाया जा रहा है या अंदर प्रवेश करना है, तब तक भी हमें दर्शन होते रहे युगल स्वरूप के। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान सब गाते हैं ना, उसमें सारा वर्णन आया। आप उसको एक बार आज घर जाके दोबारा पढ़िएगा। कौन सी दिशा से हम प्रवेश करते हैं, उत्तर की दिशा से। एक आगे कीजिएगा। आइए अब उत्तर की दिशा से अंदर जाएंगे, क्योंकि राज्य के चरण कौन सी दिशा में है, और दक्षिण दिशा में शीश कमल है। दक्षिण में शीश कमल है, उत्तर में। तो जब आप रंग परवाली में प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपको दर्शन किस चीज के होंगे, चरणारविंद। अति कोमल, अति गौर लालिमा से युक्त राज्य के चरण, पतली पतली उंगलियां, ये चरण मेहर करत जिन ऊपर हृदय आवत पूर्ण स्वरूप। वहां जाके तो अपना शीश कमल लगती है। अभी सुंदर साहब ने मुझे कहा, जब परम धाम में राज श्याम जी और हम सखियां बराबर है, तो हम उनके चरण बिछुए। मार्फत इतनी आगे बढ़ गई, बराबर इतनी आगे बढ़ गई कि झुकने में भी हमें वो लग रहा है। सुंदर साहब जी हमारे हादी से सीखिए। बड़े महाराज श्री भंडारा होता था तो पत्तल में से झूठा खा लेते थे। हमें तो संकोच हो रहा है राज्य का प्रसाद लेते हुए, वो झूठा खा लेते थे। एक जगह महाराज जी सत्संग के लिए गए, तो सत्संग के बाद का कुटिया से सब बाहर जाओ, तो एक सुंदर साहब ने खिड़की से झांक कर देखा, तो महाराज जी ना लोटपोट हो रहे थे उस मिट्टी में। तो कहा, महाराज जी ये क्या? कहते, सुंदर साहब की चरण धूली है भाई, हम अपने ऊपर ले रहे थे, वैसे मांगे तो कोई देगा नहीं। आज चुपाई भी यही ना, राज जी हमारे चरण छू रहे हैं, धनी कह रहे हैं कि उठ खड़े रहो जा, तो हमें संकोच। और सुंदर साहब जी परम धाम मार्फत में, यहाँ तो चरण गंदे होते हैं, खुरदुरे होते हैं और चलते चलते बेकार हो जाते हैं। वाला जी के चरण तो उस बच्चे की तरह से जिसने अभी नवजात शिशु होता है, जिसने अभी धरती पे पांव ही नहीं रखा, कितना सॉफ्ट होता है। आप तो उसी से खेलते रह जाते हैं। गाल की और वो खाल में और चरण की खाल में कोई फर्क नहीं होता, उससे करोड़ गुना ज्यादा कोमल है ये चरण। महसूस करके देखिए, मेरे पे विश्वास न करें, खुद महसूस करके देखिए कि वो कितने कोमल हैं। और कोमलता केवल स्किन में नहीं है, वाला जी के हृदय में। जब हृदय कोमल होता है तो नेत्र कोमल होते हैं, एक्शंस कोमल होते हैं, अंग भी कोमल हो जाते हैं। कोमल व्यक्ति के पास बैठना भी अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता? कोई व्यक्ति बहुत पीस हो, काम हो, बड़ी बुरी परिस्थिति में भी बड़ा शांत रहे तो अच्छा लगता है ना उसके पास बैठना। और राज्य के हृदय में तो केवल पीस नहीं है, शांति नहीं है, आनंद है, इश्क है, प्रेम है, अति प्रेम है, अत प्रेम है। उस प्रेम इश्क के जो हृदय में चल रहा है वो सारा उन चरणों में महसूस होता है। और जब हम इन चरणों को प्रणाम करते हैं तो सारी माया ये चरण
खींच लेते हैं। तो इन चरणों में प्रणाम करेंगे, वाला जी हमें मुस्कुराकर देखेंगे, फिर जैसा